MAQ एंड एसोसिएट्स केस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जो शायद हर उस शख्स का सरदर्द है जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हो, महंगाई और गिरते हुए रुपए की कदर। जी हाँ, हम लाहौर हाई कोर्ट के 2026 के एक ऐसे लैंडमार्क फैसले का तज्जिया कर रहे हैं जिसने फैमिली डिस्प्यूट्स में एक बहुत बड़े माली मसले का हमेशा के लिए हल निकाल दिया है। सोचिए, कानून ने ना सिर्फ इंसाफ दिया बल्कि पैसे की गिरती हुई वैल्यू का भी एक बेहतरीन तोड़ निकाल लिया है। तो इस स्ट्रक्चर्ड तज्जिए में हम सबसे पहले इस तारीखी फैसले को देखेंगे, फिर 2010 के उस फैमिली एग्रीमेंट और उसकी खिलाफ वर्जी पर जाएंगे, लोअर कोर्ट्स की बहस समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि हाई कोर्ट ने इन्फ्लेशन से बचाने के लिए क्या ज़बरदस्त मैकेनिज्म बनाया। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, एक तारीखी अदालती फैसला। देखते हैं कि इस जजमेंट ने माली वसूली की दुनिया में आते ही क्या हलचल मचाई। 25 लाख रुपए, ये वो जुर्माने की रकम थी जो 2010 में तय हुई थी और यही हमारी इस सारी कहानी का मरकज है। अब जरा खुद सोचिए, 16 साल तक कानूनी लड़ाई चलती रही। इन 16 सालों में महंगाई ने इस 25 लाख की खरीदारी की ताकत का क्या हाल किया होगा। जो वैल्यू इसकी 2010 में थी, 2026 आते आते वो तो बिल्कुल मिट्टी हो गई ना। तखीर ने प्रैक्टिकली इस रकम को बेमानी कर दिया था। और यहीं पर एंट्री होती है जस्टिस राहील कामरान के उस मास्टर स्ट्रोक की। इस तबाहकुन इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक तारीखी स्टेप लिया। फैसला ये हुआ कि बीवी ये 25 लाख रुपए या तो US डॉलर्स के एक्सचेंज रेट के हिसाब से रिकवर कर सकती है या फिर करंट गोल्ड मार्केट यानी सोने की मौजूदा कीमत के मुताबिक। है ना जबरदस्त? मकसद बिल्कुल क्लियर था, रकम की ओरिजिनल परचेजिंग पावर को हर हाल में बचाकर रखना। दूसरा हिस्सा 2010 का फैमिली एग्रीमेंट। अदालत ने ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप आखिर लिया क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर 2009 की शादी और उसके बाद के हालात देखने होंगे। ऑफिशियल अदालती दस्तावेजात के मुताबिक ये कहानी शुरू होती है 2009 में, जब सनम शहजादी और मोहम्मद अनवर की शादी हुई। लेकिन टेंशन तब शुरू हुई जब शौहर की पहले से मौजूद दूसरी बीवी की वजह से नए रिश्ते में कशीदगी पैदा हो गई। मामलात इस हद तक खराब हुए कि साथ रहना इम्पॉसिबल हो गया और सनम को मजबूरन अपना घर छोड़कर वापस वालिदैन के पास जाना पड़ा। बात जब बढ़ गई तो खानदान के बुजुर्ग आगे आए, सुलह सफाई हुई और 7 अक्टूबर 2010 को एक रिटन कॉम्प्रोमाइज साइन हुआ। शादी बचाने के लिए शौहर पर 4 सख्त शराइत लगाई गईं। पहली, हर महीने 2000 रुपए जेब खर्च। दूसरी, 5 मरला जमीन बेटे के नाम ट्रांसफर करना। तीसरी और सबसे अहम, 3 महीने के अंदर उस जमीन पर बीवी के लिए कम से कम 13 लाख रुपए की लागत से एक नया घर बनाना। और चौथी, मुस्तकबिल में अलग और खुश रखने का वादा। अब इस मुआहदे की जान थी इसकी पेनल्टी क्लॉज। शर्त यह थी कि अगर शौहर इनमें से किसी एक पॉइंट से भी पीछे हटा, स्पेशली वो घर बनाने वाली शर्त, तो वो लीगली बापाबंद होगा कि बीवी को 25 लाख रुपए बतौर जुर्माना अदा करे। ये एक किस्म की सॉलिड गारंटी थी ताकि वो अपनी उन जिम्मेदारियों से फरार ना हो सके। तीसरा हिस्सा खिलाफ वर्जी और लोअर कोर्ट्स। अब जाहिर है यहां से एक लंबा कानूनी दावपेच शुरू होना था। बीवी ने दावा किया कि घर ना बनाकर मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की गई है। ये लीगल पिंग पोंग कोई थोड़ा अरसा नहीं, पूरी 1.5 दिहाई तक चलता रहा। जरा टाइमलाइन पे गौर करें। 2010 में एग्रीमेंट साइन हुआ, 2016 में ट्रायल कोर्ट ने बीवी के हक में फैसला दे दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ठीक अगले साल 2017 में अपीलेट कोर्ट ने पूरा फैसला ही उलट दिया और शौहर के हक में दे दिया। और फिर आया 2026 का वो हाई कोर्ट रेजोल्यूशन। इंसाफ मिलने का ये सफर वाकई बहुत थका देने वाला था। दोनों लोअर कोर्ट की रीजनिंग में जमीन आसमान का फर्क था। 2016 में ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल लॉजिकल बात की कि भाई शौहर ने अपनी मर्जी से स्टैम्प पेपर पर साइन किए थे और वो घर नहीं बना सका। लेकिन 2017 में एपीलेट कोर्ट ने टोटली अजीब मंतिक लगाई। उन्होंने एग्रीमेंट को सिर्फ इस बुनियाद पर इनवैलिड करार दे दिया कि पंचायत में बीवी खुद वहां फिजिकल तौर पर मौजूद नहीं थी। मतलब एक तरफ ठोस हकाइक थे और दूसरी तरफ ऐसी लॉजिक जिसने बरसों तक इंसाफ को लटकाए रखा। चौथा हिस्सा, हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट। और यहां शुरू होता है अल्टीमेट शोडाउन, जहां जस्टिस राहील कामरान ने अपीलेट कोर्ट की इस लॉजिक को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया। हाई कोर्ट ने बड़ी वजाहत से मुआहदे को मुकम्मल वैलिड करार दिया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि स्टैम्प पेपर खरीदने और साइन करने के दरमियान 7 दिन का वक्फा था, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस या दबाव का रोना तो बनता ही नहीं। फिर ये कि दादा ने पोते को जमीन गिफ्ट कर दी थी, जो इस बात का क्लियर प्रूफ है कि एक जेन्युइन फैमिली सेटलमेंट थी। और जहां तक औरतों की पंचायत में मौजूदगी की बात है, तो हमारे माशरे में औरतों के बिहाफ पर बुजुर्गों का मुआहदा तय करना एक बिल्कुल नॉर्मल और वैलिड नॉर्म है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, महंगाई से माली तहफ़्फ़ुज़।
लीगल विक्ट्री तो आखिरकार मिल गई, लेकिन हाई कोर्ट के सामने 16 साल के इस डिले का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ा था। अदालत के सामने सवाल ये था कि इतने लंबे अरसे के बाद जब पैसे की कदर ही आधी से कम रह गई हो तो सच्चा इंसाफ कैसे होगा। 2026 के 25 लाख रुपए में क्या वही सब खरीदा जा सकता है जो 2010 में मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। वक्त और इन्फ्लेशन ने मिलकर इस जुर्माने की हवा निकाल दी थी। इस मसले का जो हल निकाला गया वो सच में एक गेम चेंजर है। अदालत ने इस रकम को वसूल करने के 2 ऑप्शंस दिए। पहला, जिस दिन पेमेंट हो रही है उस दिन के यूएस डॉलर एक्सचेंज रेट के मुताबिक वसूली हो, या फिर दूसरा ऑप्शन, अदायगी के ठीक वक्त पर सोने की जो मार्केट प्राइस चल रही हो उसके हिसाब से पेमेंट ली जाए। इन दोनों बेंचमार्क्स का बेसिक पर्पस ये था कि नुकसान की तिलाफी पूरी तरह हो और इंसाफ अपनी असल वैल्यू ना खो बैठे। फैसले में दी गई ये ऑब्जर्वेशन बहुत अहम है कि मैरिटल सेटलमेंट्स को करेंसी की इन्फ्लेशन के खिलाफ महफूज रखना चाहिए। ये एक मॉन्यूमेंटल रूलिंग है। इसने ना सिर्फ एक खातून को उसके हकीकी माली हुकूक दिलवाए, बल्कि हमारे कानूनी निज़ाम में करेंसी डिवैल्यूएशन के खिलाफ एक बहुत ताकतवर सेफगार्ड भी सेट कर दिया है। अगर इस तजिए से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी अहम कानूनी मालूमात आम हो सकें। ये पूरा केस हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। मुस्तकबल में फैमिली सेटलमेंट्स आखिर किस तरह ड्राफ्ट होंगी ताकि सालों की लिटिगेशन और महंगाई के बावजूद इंसाफ की कदर और औकात कभी कम ना हों।